अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के साथ मैट्रिक क्लास केमिस्ट्री का गैस पेपर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये गैस पेपर मैंने काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बनाया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके एग्ज़ाम्स के अंदर फुल मार्क्स आएँ तो इंशाल्लाह इस पूरे गैस पेपर को करके चले आएँ, आपके फुल मार्क्स आएंगे। मैंने इस गैस पेपर के अंदर लॉन्ग अलग, शॉर्ट अलग और इसके साथ साथ जो कुछ भी नेसेसरी चीज़ें होती हैं वो सब कुछ डाल दी हैं। जब भी आपके पास टाइम हो प्रॉपर पूरी वीडियो बैठ के देखें और हर एक चीज़ करके चले आएँ। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो आपके बोर्ड के अंदर फुल मार्क्स आएंगे इस गैस पेपर से। पहला आपके पास चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम। चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो लॉन्ग बन सकता है वो आपके पास है स्टेट द लॉ ऑफ मास एक्शन एंड ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और यही लॉन्ग जो है आपके पास बोर्ड के अंदर आएगा भी। इस चैप्टर के अंदर से क्या पूरी बुक के अंदर से भी ये जो लॉन्ग है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपके पास शॉर्ट इस चैप्टर के अंदर जो बन सकते हैं वो आपके पास है कि डिफाइन द डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद सुटेबल डायग्राम्स एंड एग्जांपल। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास डिफाइन द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल इक्विलिब्रियम विद सुटेबल डायग्राम एंड एग्जांपल्स। और थर्ड सवाल है आपके पास व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या इंपॉर्टेंस है। आपको पता है कि दो इसकी एक वो है इंपॉर्टेंस है, टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन एंड टू प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। फिर आपके पास चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 डेट इज़ एन एसिड एंड बेस। और एसिड एंड बेस के अंदर जो लॉन्ग आएगा वो डिस्क्राइब द सॉल्ट प्रिपरेशन एंड टाइप्स ऑफ द सॉल्ट एंड ऑल्सो राइट देयर प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस। मतलब सॉल्ट से रिलेटेड जो कुछ भी हैं वो सारी चीज़ें आप करके चले आएँ। इंशाल्लाह ये लॉन्ग इस चैप्टर के अंदर से बन सकता है। हर चैप्टर के अंदर से मैंने एक लॉन्ग एक शॉर्ट निकालने की कोशिश की है। कोई चैप्टर ऐसा है उसके अंदर लॉन्ग नहीं निकल पाया, तो लेकिन ज़्यादातर मैंने हर चैप्टर के अंदर से कोई एक लॉन्ग एक शॉर्ट निकालने की कोशिश की है। लेकिन अभी जो चैप्टर नंबर 1 अभी जो गया है आपके सामने उसके अंदर जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो मेरे ख्याल से ये पूरी बुक के अंदर से ये वाला जो लॉन्ग है लॉ ऑफ मास एक्शन ये आएगा। उसके बाद आपके पास अगर मैं बात करता हूँ शॉर्ट की, तो शॉर्ट के अंदर पहला शॉर्ट है आपके पास स्टेट द आर्हीनियस लुईस थ्योरी ऑफ द एसिड एंड बेस विद अ लिमिटेशन। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पीएच पीओएच एंड पीकेडब्ल्यू। अच्छा, और इसके साथ साथ आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ द बफर। अच्छा, जब ये गैस वर्क कर रहे हो आप लोग तो इसके साथ साथ आपके पास मैंने बराबर में एक टेबल भी ड्रॉ किया हुआ है। आप एक मरतबा इसको देखते हुए जाइएगा कि जो पीएच है मैंने ऊपर मेंशन नहीं किया। एक्चुअली दरअसल ये पीएच है कि लेमन की पीएच क्या होती है एमसीक्यूज के अंदर ही पूछा जा सकता है, और शायद आपकी बुक के अंदर भी क्योंकि लिखा हुआ है तो मे बी आपके पास ये एक छोटा सा चार्ट भी आ सकता है कि लेमन जूस की पीएच बता दी वो 2.3 होती है, सोडा वाटर की बता दें 3.8 होती है, ब्लैक कॉफ़ी की 5 होती है, मिल्क की 6.3 6.6 के बीच होती है एंड वॉशिंग सोडा की 12 होती है। तो गैस पेपर के अंदर ही आपके पास ये चीज़ दी हुई है, तो आप एक मरतबा उसको देख के जाइएगा लाजमी। फिर आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3 डेट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये आपके पास सेकेंड ईयर के अंदर चैप्टर हुआ करता था, और सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो इस चैप्टर के अंदर डाली गई हैं। इस चैप्टर के अंदर से अगर हम बात करूँगा लॉन्ग, तो लॉन्ग ऐसा मेरे ख्याल से कोई बन नहीं रहा, लेकिन अगर शॉर्ट देखा जाए तो शॉर्ट के अंदर पहला है आपके पास डिफाइन द फंक्शनल ग्रुप्स एंड राइट द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑल द कंपाउंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास शॉर्ट के अंदर डिफाइन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होमोलोगस सीरीज, अल्केन अल्कीन अल्काइन, ये सब आप करके जाइएगा। आइसोमर्स वगैरह भी हैं वो भी देख लीजिएगा। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, अब वो नॉमेनक्लेचर का है। नॉमेनक्लेचर आपको पता है IUPAC लाजमी एक सवाल आएगा, ये सेकेंड ईयर के अंदर चीज़ है। IUPAC इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो IUPAC नेमिंग की लाजमी इस साल जो है आपके पास मैट्रिक क्लास के अंदर डाला गया है, न्यू बुक है आपकी। तो IUPAC नेमिंग का लाजमी आपके पास सवाल आएगा। अभी तक के नहीं समझा है तो उसको समझ लें, बैठ लें, देख लें। लाजमी आपके पास शॉर्ट के अंदर इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री आपके पास एक सवाल लाजिम बनेगा। डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ऑफ द प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ये सिर्फ 2 मैंने लिख दिए हैं, इसके अलावा भी कुछ भी आ सकता है। अच्छा, फिर आपके पास चैप्टर आपके पास जो है वो है आपके पास चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो शॉर्ट हैं अगेन इसके अंदर भी मुझे कोई लॉन्ग बंदा दिख नहीं रहा, तो शॉर्ट जो है यही शॉर्ट मे भी शायद
कन्वर्ट हो सकता है लॉन्ग के अंदर भी, तो जो शॉर्ट हैं वही आपके लॉन्ग भी बन सकते हैं। जैसे कि आपके पास ये वाइटामिन्स और इसके टाइप्स हैं, तो वाइटामिन्स का काफ़ी बड़ा सवाल है कि विटामिन ए, बी, सी, डी, एन, के, तो आपके पास ये वाइटामिन्स हैं आपकी बुक के अंदर, तो वो करके जाइएगा। इसी तरीके से आपके पास कार्बोहाइड्रेट का सेकेंड ईयर के अंदर भी सवाल आता है, ये सेकेंड ईयर का ही सवाल है यहाँ पर भी, कि मैट्रिक के अंदर डाला गया है कि राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट का पूरा एक सवाल आ सकता है, लॉन्ग भी बन सकता है। एंड डिफाइन द न्यूक्लिक एसिड इन डिटेल, तो ये शॉर्ट हैं। और अगर आप लॉन्ग की तैयारी कर लेते हैं, मतलब जो सवाल दिए हैं बुक के अंदर, नोट्स के अंदर, अगर आप वो करते हैं शॉर्ट एंड लॉन्ग, तो आपके दोनों ही कवर्ड हो जाते हैं, क्योंकि हर चैप्टर के अंदर हम कुछ ना कुछ तो करेंगे ही इंपॉर्टेंट। और ये मैंने आपको गैस पेपर बताया कि अगर आप ये गैस पेपर करके जाते हैं तो इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स आएंगे। उसके बाद आपके पास है चैप्टर नंबर 5 डेट इज़ कॉल्ड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर जो लॉन्ग आता बन सकता है वो है आपके पास ग्लोबल वार्मिंग एंड यू कैन से द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है ना। और उसके बाद आपके पास जो एक और सवाल इस चैप्टर के अंदर से बन सकता है वो आपके पास है डिस्क्राइब द मेजर एयर पॉल्यूटेंट, ठीक है ना। डिस्क्राइब की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, डिस्क्राइब द मेजर एयर पॉल्यूटेंट। एयर पॉल्यूटेंट आपको पता है जो आपके पास एक लॉन्ग सवाल है, इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ओजोन है, लेड है, और बहुत सारे हैं आपके पास जो कि एयर पॉल्यूटेंट हैं, ठीक है ना। और अगर हम बात करेंगे शॉर्ट की, तो शॉर्ट आपके पास जो है व्हाट आर ओजोन और उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। और थर्ड सवाल है आपके पास डिफाइन द एसिडिक रेन एंड हाउ इट इज़ फॉर्म एंड व्हाट इज़ अ कॉसेस, ठीक है ना। तो ये आपके पास इसके शॉर्ट्स हैं, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 के। फिर हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की। चैप्टर नंबर 6 डेट इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर ये जो सवाल है जो कि लॉन्ग आपके सामने दिख रहा है वो आपके पास है व्हाट इज़ इन हार्ट वाटर। ये प्रीवियस आपके पास जो मैट्रिक क्लास थी उसके अंदर भी यही सवाल था, ये अगेन इस बुक के अंदर भी है, और पीछे पहले प्रीवियस ईयर्स के अंदर भी ये सवाल आता था व्हाट इज़ इन हार्ट वाटर। और राइट डाउन द मेथड्स ऑफ रिमूवल ऑफ द परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगेन दोबारा ये सवाल रिपीट हो, क्योंकि ये तो सवाल आता था और इस साल भी यकीनन ये आ सकता है, ठीक है ना। बाकी बहुत सारे सवाल जो हैं वह न्यू हैं, लेकिन ये सवाल पुरानी बुक का ही है और अभी भी मैट्रिक के अंदर मौजूद है न्यू बुक के अंदर, और ये सवाल पहले आता था और इस मरतबा भी ये इम्पॉर्टेंट होगा। उसके बाद फिर आपके पास नेक्स्ट है एक्सप्लेन इन डिटेल वाटर बॉर्न डिजीज़। जो वाटर बॉर्न डिजीज़ होती हैं वो कौन कौन सी आपके पास बीमारियां हैं जो कि पानी से फैलती हैं, जिसके अंदर आपके पास आपकी बुक में डायरिया है, डायसेंट्री है, क्लोरेला है, और आपके पास क्रिप्टोस्पोरिडियम है, फ्लोराइसिस है, हेपेटाइटिस है, हुकवॉर्म है, जॉन्डिस है, टाइफाइड है। ये सारी आपके पास आपकी बुक के अंदर एग्जाम्पल्स हैं, और ये पूरा सवाल करके जाइएगा। इसके चांसेस है काफ़ी ज़्यादा कि ये आ सकता है सवाल। और इसी तरीके से आपके पास जो शॉर्ट आ सकता है वो आपके पास है कि राइट डाउन द डिसएडवांटेज ऑफ द हार्ट वाटर। हार्ट वाटर के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, आपके पास पता है आपको कि वो लेदर फॉर्मेशन है, स्टेन है, इफ़ेक्ट ऑन द हेयर्स है, इफ़ेक्ट ऑन स्किन है, और रिड्यूसिंग द लाइफ ऑफ अप्लाइंसेस है, कुरिजन ऑफ द पाइप्स हैं, जो कि डिसएडवांटेजेस हैं ना सारे हार्ट वाटर के, ये हैं सारे, ठीक है ना। और इसी तरीके से आपके पास जो नेक्स्ट सवाल है राइट अ नोट ऑन एग्रीकल्चरल वेस्ट। फिर आपके पास सवाल है चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 डेट इज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री। और एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो आपके पास है HPLC। भाई ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस वजह से सवाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक बहुत यूनिक चीज़ है और हमें समझना चाहिए कि HPLC होता क्या है। तो मैट्रिक क्लास के अंदर आप समझ लें कि खुश नसीब बच्चे हैं जो कि HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के बारे में मैट्रिक क्लास के अंदर बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो ये अपर लेवल की चीज़ है, आप जब यूनिवर्सिटी लेवल पर जाते हैं तो ये सब कुछ चीज़ें आप पढ़ते हैं। तो HPLC इंपॉर्टेंट सवाल इस वजह से होगा क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पे जाते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होता है, और ये आपको मैट्रिक क्लास ये पढ़ा रहे हैं।
आपको बताएंगे भाई ये HPLC क्या है, तो बच्चों को इस वजह से बार बार एग्जाम्स के अंदर देंगे ताकि बच्चों को याद हो, ये सवाल पता हो कि HPLC होता क्या है। इस तरीके से आपके पास HPLC और आपके पास गैस क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड जो भी है ना वो आपने करके जाना है, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, अच्छा ये शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों हो सकते हैं, क्या पता आपके पास ये शॉर्ट भी हो सकता है, HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, और आपके पास गैस क्रोमेटोग्राफी, ये आपके पास शॉर्ट भी हो सकता है एज वेल एज लॉन्ग भी हो सकता है। इसके साथ साथ आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड नेम द मेन स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। और उसके बाद फिर आपके पास है कि रोल एंड स्कोप ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। अच्छा, रोल एंड स्कोप ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री एक डायग्राम है आपकी बुक के अंदर, जिसके अंदर सेंट्रल के अंदर जो है एक सर्किल बना हुआ होगा, उसके अंदर एनालिटिकल केमिस्ट्री लिखा हुआ होगा, और अलग अलग सर्किल बने होंगे, एक सर्किल के अंदर केमिस्ट्री लिखा होगा, उसके अंदर बायो केमिस्ट्री होगा, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा, फिजिकल केमिस्ट्री होगा, फिर एक सर्किल होगा जिसके अंदर आपके फिजिक्स लिखा हुआ होगा, फिर एक आपके पास सर्किल होगा उसके अंदर आपके पास इंजीनियरिंग लिखा होगा, उसके अंदर केमिकल है, सिविल है, और इसी तरीके से आपके पास एक सर्किल होगा उसके अंदर मेडिसिन लिखा होगा, क्लिनिकल केमिस्ट्री होती है, मेडिसिनल केमिस्ट्री होती है आपके पास, और इसी तरीके से आपके पास एक और सर्किल होगा उसके अंदर आपके मटेरियल साइंसेस है, मेटलर्जी वगैरह के बारे में बात की जा रही है, और सोशल साइंसेस है, एग्रीकल्चर है, और मतलब सर्किल्स के मैं बता रहा हूँ आपको जो जो मुझे याद आ रहे हैं। एनवायरमेंटल आपके पास सर्किल होगा एक, और जोलॉजी आपके पास एक सर्किल है, और मतलब सर्किल, और उसके अंदर लेबल वगैरह करना होगा, और आपके पास बायोलॉजी आपके पास एक सर्किल होगा जिसके अंदर बॉटनी है, जेनेटिक्स है, माइक्रोबियोलॉजी है, और मॉलिक्यूलर बियोलॉजी है, और आपके पास जोलॉजी वगैरह होगी, ठीक है ना। तो एक दरअसल ये एक डायग्राम है जो कि आ सकती है, तो उसको भी देख के लाजमी जाइएगा। अच्छा, चैप्टर नंबर 8 है आपके पास, चैप्टर नंबर 8 डेट इज़ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर जो सवाल आ सकता है आपके पास लॉन्ग, वो आपके पास है व्हाट इज़ पेट्रोलियम एंड राइट इट्स फॉर्मेशन एंड इट्स फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है भाई। और अगला सवाल है आपके पास व्हाट इज सपोनिफिकेशन, था सपोनिफिकेशन भी ओल्ड बुक के अंदर था और दोबारा आपके पास ये डाला गया है, तो मेरे ख्याल से ये सवाल दोबारा रिपीट हो सकता है क्योंकि ये प्रीवियस आपके पास जो ओल्ड बुक थी मैट्रिक क्लास की उसके अंदर भी आपके पास सपोनिफिकेशन का सवाल हुआ करता था और वो देते थे, तो सपोनिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट सवाल है। व्हाट इज सपोनिफिकेशन एंड डिस्क्राइब द मटेरियल नीडेड फॉर अ सोप प्रिपरेशन विद यूजेस। फिर अगला सवाल आपके पास शॉर्ट, उसके अंदर वो आपके पास है कि जस्टिफाई द पेट्रोलियम एज अ ब्लैक गोल्ड एंड ड्रॉ द स्टेप वाइज प्रिपरेशन ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक। व्हाट इज आ फार्मास्यूटिक्स क्या होती है एंड राइट इट्स इंपॉर्टेंस। तो फार्मास्यूटिक्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं, जैसे कि आपके पास है ट्रीटमेंट इंक्रीजिंग द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इरिडिकेट एंड एलिमिनेट द डिजीज़, और रिड्यूसिंग दी पेन, वैक्सीन्स, ये सब कुछ आपके नोट्स में बुक के अंदर जहाँ से भी आप याद कर रहे हैं उसके अंदर ये लिखे हुए होंगे। फिर हम लोग बात करते हैं, ये तो आपके पास पूरी बुक हो गई कंप्लीट जिसके अंदर शॉर्ट और आपके पास लॉन्ग है। अच्छा, एक और आपको बात बताऊं मैं कि आपकी मैट्रिक की केमिस्ट्री ना काफ़ी ज़्यादा आसान है। अगर किसी को अगर आपको परसेंटेज को गेन करना है ना, तो केमिस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से ग्रिप कर लें। अगर आप केमिस्ट्री को बहुत अच्छी तरीके से ग्रिप कर लेंगे ना, तो आपके केमिस्ट्री के अंदर मार्क्स जो हैं वो बहुत अच्छे आ जाएंगे, और जब केमिस्ट्री के अंदर मार्क्स आपके अच्छे आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपकी जो परसेंटेज होगी वो भी बूस्ट कर जाएगी। तो केमिस्ट्री आपकी काफ़ी आसान है एज़ कम्पेयर टू दी मैथ्स एंड फिजिक्स। तो केमिस्ट्री को आप जो है वो, क्योंकि जाहिर सी बात है न्यूमेरिकल भी नहीं है इतने, ऐसा 2 ही चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल हैं और कोई मज़ीद कोई चीज़ें हैं नहीं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आप आसानी से आप जो हैं वो अपने मैट्रिक केमिस्ट्री को ग्रिप कर सकते हैं और पूरे पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम न्यूमेरिकल की बात करते हैं तो न्यूमेरिकल आपके पास जो है वो आपके पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ द केसी के न्यूमेरिकल हैं, ऑल्सो प्रोटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। पीएच एंड पीओएच के न्यूमेरिकल्स हैं, और आपके पास पूछा जा सकता है कि हाउ टू अराइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केसी को कैसे आप लिखा जाए। और आपके पास एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव आइंस के हैं। और IUPAC नेमिंग तो मैं बता चुका हूँ, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये आपसे पूछा जाएगा ही जाएगा, एक सवाल लाजमी होगा ही होगा ही। दरअसल न्यूमेरिकल्स नहीं है, न्यूमेरिकल की टाइप की तरह की चीज़ें, समझने वाली चीज़ें ये, तो ये है। और सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर भी ऐसे ही है, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर भी एक भी न्यूमेरिकल नहीं है, और आपके पास एक ही चीज़ है
IUPAC नेमिंग, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है। अच्छा अच्छा, उसके बाद देखें थोड़ी सी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डाली गई है ना, जो इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC नेमिंग की, IUPAC नेमिंग की नॉमेनक्लेचर की जो नेमिंग करनी है, इसी तरीके से मैंने ये फार्मूलाज भी वगैरह डाले हैं, क्योंकि वहाँ पर फंक्शनल ग्रुप की बात की जा रही है आपके पास नॉमेनक्लेचर के अंदर, जो कि IUPAC नेमिंग है ना। तो आपको ये सारे फार्मूलाज याद होना चाहिए, क्योंकि सेकेंड ईयर के अंदर ये सारे फार्मूलाज जो पूछे जाते हैं। जैसे आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, एसीटून है, प्रोपेन है, ये सब आपकी बुक के अंदर ही हैं, वही मैंने अल्फाज यहाँ पे लिखे हैं। इस तरीके से आपके पास प्रोपेन है, 1 ब्यूटानॉल है, फिनोल है, अमाइनो एसिड है, अमोनिया है। अगर किसी को ना मिले कमेंट्स कर सकता है, मैं उसको बता सकता हूँ फिर। ईस्टर है, ईथर है, आइजो पेंटेन है, सक्रोस है, फ्रक्टोस है। इसी तरीके से आपके पास मज़ीद हैं, देखें आप ज़रा, कीटोन है, ग्लूकोज है, एनिलीन है, ट्रोपिन है, क्यूनालीन है, और आपके पास एन पेंटेन है, आइजो पेंटेन है, न्यू पेंटेन है, मिथाइल एसीटेट है, इथाइल एसीटेट है। और भी अगर आपको बुक से मिलते हैं तो ये फार्मूलाज जो है ना वो करके जाएं। काफ़ी आसान है, कोई इतने ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस उसको देख के जाएं और इसको कर कर आएँ लाजमी। अच्छा, उसके बाद फिर अगर आप डिफरेंसेस की तैयारी करते हैं, जो कि करनी पड़ेगी, एक दो लाजमी आपको डिफरेंसेस मिलेंगे क्योंकि डिफरेंस लाजमी आता है। अच्छा, एक और चीज़ भी मिसिंग हो सकती है, जब आप बैठें तो आप सारी डेफिनेशंस जो आपको लगती हैं खुद से, वो डेफिनेशंस भी सारी अलग अलग कर लें। वैसे अगर टू मच है जो आप ये पूरा गैस पर करके जाएंगे तो बस ये इनफ हो जाएगा। उसके बाद आपके पास जो डिफरेंसेस आते हैं, वो डिफरेंसेस के अंदर पहला आपके पास डिफरेंसेस है कि आपके पास रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस है, और क्लासिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल मेथड है, ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेप्टोस्फेयर है, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, फैट एंड ऑयल है, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट है, ग्रेविमेट्रिक एंड टेट्रीमेट्रिक एनालिसिस है, फैट एंड वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये टोटल ओवरऑल आपका मैट्रिक केमिस्ट्री के गैस पेपर था। और अगर आप चाहते हैं कि आपके फुल मार्क्स आएँ तो इंशाल्लाह इसको पूरा करके जाएं और आपके फुल मार्क्स आएंगे। और अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो। मिलते हैं कि दूसरी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।